या ज़ल जलाली वल इकराम। कोई भी आपको मुश्किल पेश आ जाए, मुश्किल ख़ास तौर बीमारी की सूरत में हो, डॉक्टरों से इलाज करा करा के आप थक चुके हैं और कहीं से आपका मरीज़ सेहत याब नहीं हो रहा, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के, हस्पतालों के चक्कर लगा लगा के अगर आप थक चुके हैं और पैसा इस कदर बहा चुके हैं, उसके बावजूद भी आपका मरीज़ सेहत याब नहीं हो रहा, अगर उस मरीज़ को सिर्फ जिस्मानी मसला है, रूहानी मसला नहीं है, तो आप या ज़ल जलाली वल इकराम इस तरतीब के साथ इतनी मिक़दार के अंदर पढ़कर अपने मरीज़ को दम भी करें और उसको पानी भी पिलाएं। फिर चंद रोज़ के अंदर देखें मेरे रब के फजल व करम से, अल्लाह के इस सिफाती मुबारक मुक़द्दस नाम की बरक़ात से कैसे आपका मरीज़ चंद लम्हों के अंदर सेहत याब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा नज़रिया मज़बूत होना चाहिए, हमारे अक़ायद मज़बूत होने चाहिए, हमारी सोच मज़बूत होनी चाहिए। वो कैसा नज़रिया मज़बूत हो, वो सोच कैसी मज़बूत हो कि मेरा यकीन मेरे रब पर कितना मज़बूत है और मैं अपने रब पर कितना यकीन कामिल भी रखता हूँ, अपने रब पर कितना मैं भरोसा रखता हूँ। वही लोग हमेशा कामयाबी से मिलते हैं जो अपने रब पर कामिल यकीन और भरोसा रखती हैं, अपने रब पर यकीन रखती हैं, भरोसा रखती हैं। कामयाबी उनका मुक़द्दर होता है। वो कामयाबी खा किसी सूरत में भी हो, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह की मदद और नुसरत उसके शामिल हाल होती है। तो नाज़रीन मोहतरम, याद रखना मेरी बात, आज 17 रमज़ान मुबारक है, बदर के दिन भी चल रहा है। यौम बदर मुसलमानों की सबसे पहली अजीम मार्का, अजीम जंग, हक और बातिल का मार्का ग़ज़वा बदर के नाम से मशहूर है। आपने देखा उनका यकीन किस कदर अपने रब पर मजबूत था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कदर उनकी तरबियत फरमाई सहाबाए किराम की। बज़ाहिर 313 लड़ने के लिए असला नहीं और पहनने के लिए ज़रा नहीं और लड़ने के लिए तलवारें नहीं और लड़ने के लिए नेज़े नहीं, सवारी करने के लिए सवारियां नहीं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, पीने के लिए पानी नहीं, वज़ू करने के लिए पानी नहीं, लेकिन फिर भी रमज़ान मुबारक के दिन हैं, 17 रमज़ान मुबारक है। ये अजीम लश्कर, हुजूर की तरबियत याफ्ता लश्कर इस्लाम, पहले अजीम मुजाहिदीन, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिसार, अल्लाह की रज़ा और उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा हासिल करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और यकीन, किसी ने पूछा ग़ज़वा बदर के बाद, फ़तह और कामयाबी हासिल करने के बाद किसी ने पूछा कामयाबी का राज, आप सब ने कहा कामयाबी का राज ये था कि हमारा यकीन कामिल रब पर था और उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर था। जो लोग भरोसा रखती हैं, यकीन रखती हैं, कामयाब होती हैं। अब इनके पास 313 हैं, वहाँ हज़ारों का लश्कर है। फ़तह किसको मिली? मुसलमानों को, क्योंकि इनका यकीन मजबूत था। वहाँ बारिश होती है, बारिश आने से काफिरों के लिए वो बारिश बरकत नहीं बल्कि अजाब बन जाती है, मुसलमानों के लिए वैसे रहमत बन जाती है। आप पूछेंगे वो किस तरह? जब बारिश नाजिल हुई तो मुसलमानों ने सबसे पहले पानी जमा किया, पानी भी पिया और वज़ू के लिए जमा भी कर लिया। और इनके पास जो जगह थी वो रेतली जगह थी, जैसे रेगिस्तान की जगह होती है। ये जहाँ पहले कदम रखते थे इनके कदम फिसल जाते, लेकिन जैसे बारिश नाजिल हुई, आप जहाँ कदम भी रख रही हैं मुसलमान, वहाँ कदम जम जाती हैं, फिसलते नहीं। काफिर जहाँ कदम रखती हैं वो फिसल जाती हैं, अपना कीचड़ की वजह से वो फिसल जाती हैं, ज़मीन पर गिर पड़ती हैं। तो यही अल्लाह की मदद और नुसरत से यकीन और कामिल इस कदर था, अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमाई। इसी तरह अगर आपके पहाड़ के से भी बढ़कर
آپ کے جسمانی طور پر بیماریاں ہیں اور بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں، اور اس ڈاکٹروں کے پاس علاج معالجہ کرا کے اگر آپ تھک چکی ہیں تو آپ نے صرف اور صرف 511 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام نیت کامل رکھ کے، بھروسہ اپنے رب پر کامل رکھ کے سامنے پانی رکھیں اور مریض کو بٹھائیں اور بٹھا کر اس کو دم بھی کریں اور پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلائیں۔ جس قدر آپ کی مشکلات ہوں گی، جس قدر آپ کی تنگی ہوگی، جس قدر آپ کے ساتھ پریشانی کا معاملہ ہوگا یا بے برکتی کا معاملہ ہوگا یا بیماریاں مرکز اور گڑھ بن چکی ہوں گی، میرے رب کے فضل سے، اس کی عطا سے، اس کی کرم نوازی سے 17 رمضان المبارک یوم الفرقان یوم بدر کی برکات سے، اللہ شہدائے بدر کی برکات سے، ان شہیدوں کی برکت سے آپ کو شفائے کلی، شفائے کاملہ، ہر قسم کی مشکلات کو نجات۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین اپنے رب پر مکمل اکمل ہو۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے 511 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، اول آخر آپ نے کم از کم 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ کر کے 11 دن، 15 دن، 21 دن اس کو لگاتار جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر اللہ نے اس مریض یا مریضہ کو زندگی بخشی ہے تو انشاءاللہ میرے رب کے فضل و کرم سے آپ کا مریض صحت یاب ہوگا، پہاڑوں سے بھی بڑھ کر آپ کی مشکلات ہوں گی حل ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔